अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद शवाद अपनी वीकली वीडियो लाख के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मेरी आप दोस्तों से दरखास्त है कि जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। वक्त के साथ साथ कोरोना बहुत ही सियाना हो गया है और उसने अब अपने बच्चे पैदा करने शुरू कर दिए हैं। तो आजकल उसका नया बच्चा जो है उसके नाम का पता ही होगा आपको, मार्केट में बड़ा वो दौड़ फिर रहा है। उसके लिए पाकिस्तान ने भी अपने लोगों को उस नए बच्चे की पहुँच से बचाने के लिए कुछ ममालिक के ऊपर बड़ी सख्त और सफरी पाबंदियाँ आयद कर दी हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि शायद अब हमें इन खबरों के साथ और कोरोना के साथ ही चलना पड़ेगा, मगर अपने आप को बचाने के लिए जो सबसे बेहतरीन चीज़ है वो एहतियात है। तो इसलिए घर से बाहर निकले सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल करें, मास्क का इस्तेमाल करें और सैनिटाइज़र जो है उसका इस्तेमाल किया जाए ताकि आप अपने आप को और अपने अहले खाना को इस बीमारी से महफूज रख सकें। तो इसी तरह पाकिस्तानी अवाम जो है वो बेचारे बहुत सारी आजकल जो इकनॉमिक या मुआशी बीमारियां हैं उसका सामना कर रहे हैं, जिसमें सबसे बड़ी मुआशी बीमारी महंगाई है। और हुकाम बाला जो हैं वो आए दिन कोई ना कोई नई लॉलीपॉप लोगों को देते हैं। उसी सिलसिले में आज हम देखें तो शायद आपसे मैंने पहले बता चुका हूँ कि तकरीबन पाकिस्तान के अंदर अब जो इन्फ्लेशन की रेंज है वो 25 से 30% है। आज तो गवर्नमेंट जो है वो कह रही है कि तकरीबन 19% इन्फ्लेशन पाकिस्तान के अंदर प्रवेल कर रहा है। लेकिन मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक या मेरे एस्टिमेट्स के मुताबिक इन्फ्लेशन की जो रेंज है पाकिस्तान के अंदर 25% से 30% हो चुकी है। अब हम कब अपना दिल बड़ा करेंगे ताकि इन सारी चीज़ों को अपना सकें, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है और अब मार्केट के अंदर नज़र भी आ रहा है, लोग चीख रहे हैं, लोग बेचारे बड़ी मुश्किल में फंसे हुए हैं। उसके अंदर जनाबुल्ला आप ये बयान देते हैं कि आने वाले 15 रोज़ के अंदर महंगाई में कमी आ जाएगी। इसको हम कह सकते हैं कि इनके हाथ में अलादीन का चिराग आ गया है, तो उस चिराग को बस यूं कर रगड़ेंगे। तो जो ही यूं कर रगड़ेंगे तो एक जिन आएगा बाहर, वो कहेगा जो हुक्म मेरे आका। तो हम ये कहेंगे महंगाई को 15 दिन के अंदर हमें कंट्रोल करके दो। तो वो जिन जो है जारी से काम करना शुरू कर देगा और वो ठीक 15 दिन बाद आएगा और कहेगा मेरे आका, मैंने आपका हुक्म बचा लाया और आपके हुक्म की तामील की और महंगाई मैंने कंट्रोल कर ली है। वो जिन क्या है, हुकूमत ये कह रही है कि एक खानदान की सेहत के लिए सालाना 10 लाख रुपए अखराजात आते हैं। आप अंदाज़ा कर लें कि हमें इतना बीमार कर दिया गया है कि जनाब इतना पैसा जो है वो शायद अपने आप को हम सर्वाइव करने में ना लगा सकें, लेकिन सेहत जो है उसको मेंटेन करने के लिए लगाएंगे। और उसके ऊपर भी कहा यह जा रहा है कि इनके अखराजात जो है वो हुकूमत बर्दाश्त करेगी। कैसे? इस्लामाबाद के अंदर जनाब वाला हमारे वफाकी वज़ीर साहब जो हैं उन्होंने अपना इज्तिमा से खिताब किया और वहाँ उन्होंने कहा कि राशन कार्ड जो हैं वो गवर्नमेंट मुतारफ़ करवा रही है। तो एक राशन कार्ड की कीमत जो कि 100 रुपया, इसका मतलब ये है कि उस एक राशन कार्ड के अंदर तकरीबन 65 रुपये जो है वो हम देंगे और 35 रुपये जो है वो गवर्नमेंट देगी। ये है जी राशन कार्ड का कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया है कि जनाब वाला मैंने जब जॉब शुरू की फ्रांस में, तो मोमप्री बिजनेस स्कूल के जो डीन है डेविड रबास, उन्होंने कहा जी हम आपको एक और इंसेंटिव देंगे। वो इंसेंटिव क्या था? उन्होंने कहा जी कुछ वाउचर्स होते हैं, उन वाउचर्स के अंदर इस तरह से होगा कि मतलब कि 60% जो स्कूल पे करेगा, 40% जो वो आपको पे करना पड़ेगा। तो वो वाउचर जो हैं वो होटल्स के अंदर काम कर सकते हैं, या कहीं से आपने कंज्यूमर आइटम जो हैं, जो खासकर फूड आइटम जो उसकी आप खरीदेंगे तो वहाँ वो इस्तेमाल करेंगे। उसके अलावा होटल्स या फूड आइटम्स की परचेज के अलावा वो कार्ड कहीं इस्तेमाल नहीं होते। तो ये कॉन्सेप्ट जो है वो यहाँ से आया है। इसको भी शायद मेरे ख्याल में हम प्रॉपर तरीके से मेरा नहीं ख्याल कि इम्प्लीमेंट कर पाएंगे, क्योंकि जब तक चीज़ें डॉक्यूमेंट नहीं होंगी तो आपको मेरा ख्याल मुश्किल होगी इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने में। लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि देर आए दुरुस्त आए। अगर ये मुकम्मल तौर पर इम्प्लीमेंट हो जाता है तो हम कह सकते हैं कुछ हद तक जो है लोगों को रिलीफ मिलेगा। लेकिन डिपेंड करता है कि किस तरह इसकी इम्प्लीमेंटेशन होगी और कैसे लोगों की रसाई होगी इन कार्ड्स को वसूल करने के लिए। तो शायद ये जिन था जिसकी वो बात कर रहे थे। मेरा ख्याल है कि इस जिन से इतना फर्क नहीं पड़ेगा जब तक कि आप अपनी डोमेस्टिक इकोनॉमी जो है उसके ऊपर तवज्जो नहीं देंगे, डोमेस्टिक प्रोडक्शन के ऊपर तवज्जो नहीं देंगे। क्योंकि अब इन्फ्लेशन जो है वो पाकिस्तान के अंदर खाली ये नहीं है डिमांड पुल है, खाली ये भी नहीं है कि वो कास्ट पुश है, और बहुत सारे गवर्नेंस के इश्यूज बहुत सारे हैं। फिर दूसरी बात ये कि आपका जब एग्रीकल्चर सेक्टर था उसको शायद मैं ये कह सकता हूँ कि बड़े मुनज़्ज़म तरीके से आपने उसको डिक्लाइन किया है और अब हमें हर चीज़ जो बाहर से इंपोर्ट करनी पड़ रही है। और इस सिचुएशन के अंदर मैं तो गवर्नमेंट का ये जो बयान है 15 रोज़ के अंदर महंगाई ख़त्म हो जाएगी, उसको मैं
तंज़िया ही समझूंगा कि समटाइम ये होता है कि आप लोगों को जो तकलीफ़ आप दे रहे हैं उस तकलीफ़ को रियलाइज़ करवाने के लिए आपको नया शोशा जो मार्केट के अंदर छोड़ दें ताकि लोग और जो हैं वो चीखे चलाएं उस बात के ऊपर। जनाब वाला, हमने बहुत ज़्यादा कमाई की सोशल मीडिया के ऊपर ये बताने के लिए कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि जब करंट अकाउंट खसारा जो है उसको हम सरप्लस में लेके आए हैं। तो मैंने उसको वीला किया, तो मैंने आपको बताया था कि ये शायद शॉर्ट टर्म के लिए बेनिफिशियल होगा गवर्नमेंट के लिए कि वो जब इससे कुछ अपना जो है वो व्यूज़ या लाइक्स या शेयर्स या कमेंट्स जो हैं वो सोशल मीडिया के ऊपर ये अचीव कर सकेंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म में इसको मेंटेन करना बहुत मुश्किल होगा। तो आज यहाँ पे वाला तकरीबन जो करंट अकाउंट खसारा है वो 13.8 अरब डॉलर तक पहुँच चुका है, जो तकरीबन आपकी GDP का 4.7% बनता है। तो देख लें, वो जो आपको लॉलीपॉप दिए गए थे और बताया गया था कि इससे करंट अकाउंट खसारा चूँकि सरप्लस में चला गया है, इससे जो मतलब मुल्क में गुर्बत खत्म हो जाएगी, मुल्क के अंदर महंगाई कंट्रोल होगी, मुल्क के फॉरेन रिजर्व जो हैं वो बढ़ जाएंगे, मुल्क जो है वो जनाब उसको उसकी तरक्की के लिए 4 चांद लग जाएंगे और दिन दुगनी और रात चुगनी जो है मुल्क दौड़ना शुरू हो जाएगा। दौड़ तो रहा है, वो एक अलग बात है कि मुल्क पीछे दौड़ रहा है, लेकिन दौड़ जरूर रहा है। एक और जो बड़ी अजीब बात है कि पिछले दिनों चौधरी गुलाम सरवर साहब अपना बरतानिया के दौरे पे हैं, जहाँ पर उन्होंने कुछ जगहों पे खिताब किया, तो वो बता रहे थे, बल्कि है भी ऐसा कि पाकिस्तान में तकरीबन जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो हर महीने 2.5 बिलियन जो है या 2.5 अरब जो है कह लेंगे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो भेजते हैं, तो सालाना देखा जाए तो तकरीबन 30 अरब डॉलर बनता है। तो आप ये ख्याल करें कि हमने 6 अरब के लिए, वो भी IMF ने हमें तोड़ तोड़ के पैसे देने थे, क्योंकि उन्होंने अपनी कंडीशनलिटी साथ रखी हुई थी कि जो जो ये कंडीशन आप पूरी करते जाएंगे तो हम आपको जनाब वाला जो इंस्टॉलमेंट्स हैं वो आपको इशू करते जाएंगे। एक तरफ आपका जो मुल्क का जो एसेट है वो सालाना आपको 30 अरब डॉलर जो पाकिस्तान भेज रहा है, दूसरी तरफ आप 5 सालों में 6 अरब डॉलर लेते हैं और वो 5 सालों में आपको इंस्टॉलमेंट्स की सूरत में मिलना था। क्या ऐसा बेहतर नहीं था कि आप इन ओवरसीज पाकिस्तानी का ही मैंने तरला कर लेते कि भाई जहां आप महाना हमें 2.5 अरब डॉलर भेज रहे हैं, प्लीज इसको 3 अरब डॉलर करते हैं। तो 3 अरब डॉलर करते, इसका मतलब ये था कि साल में कितने पहुंच गए आपके पास 6 अरब, और 5 सालों में कितने पहुंच गए आपके पास 30 अरब। तो हमने बजाय कि अपने उस एसेट से काम लेने के लिए से काम लेने की बजाय हमने मुल्क को 6 अरब डॉलर में IMF के हाथों बेच दिया। और ये भी मैं लफ्ज़ जो बेचने का इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये मैं पहले वीला के अंदर जो चीज़ें बता चुका था, लेकिन अब चूँकि गवर्नमेंट के ऑफिशियल के मुंह से ये बात आ रही है तो मेरे ख्याल की बात मेरी कंफर्म हो गई है, तस्दीक हो गई उस बात की जो मैंने कही थी कि मसूफ ये कहते हैं कि IMF ने 6 अरब के बदले हमसे हमारा सब कुछ लिखवा लिया। तो मतलब ये हुआ, जो बात आज से मैंने 2-4 महीने पहले कही थी वो अब बात बाहर आ रही है कि मुल्क हमने बेचा और बड़े सस्ते दाम में बेचा, और अभी इसके कॉन्सिक्वेंसेज जो है वो आने वाले दिनों में देखने पड़ेंगे आपको कि सिर्फ 6 बिलियन डॉलर की वजह से आपकी करेंसी जो उसको जूते पड़ रहे हैं। आपके नज़दीक अफगानिस्तान है जिसके अंदर जहाँ पर कई साल जंग रही, अभी तक जो है वो उसके तकरीबन 5 बिलियन डॉलर जो हैं वो अमेरिका ने या और जो इंटरनेशनल अदारे उन्होंने दबा के रखे हुए हैं, उसके बावजूद उनकी करेंसी हमसे भारी है। तो डूब के मरने का मकाम नहीं है, शर्म वाला मकाम नहीं है हमारे पास, लेकिन वो खैर हम तो इस चीज़ को तस्लीम ही नहीं करते। को जब तस्लीम करेंगे तो फिर बात होगी, क्योंकि हमें तो पता है कि मुल्क जो है वो 4 से 5% की जो दौड़ है उस लिहाज से तरक्की कर रहा है। मुल्क जो है उसमें चूँकि 4 से 5% ग्रोथ हम तो कर रहे हैं, तो इसका मतलब मुल्क के अंदर बेरोजगारी कम हो रही है, इसका मतलब ये कि मुल्क के अंदर गुर्बत कम हो रही है, इसका मतलब कि मुल्क के अंदर महंगाई कम हो रही है। ये सारी चीज़ें जो हैं ज़रूर हो रही हैं कम, लेकिन सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट्स के अंदर कम हो रही हैं। रियलिटी जो है इससे बिल्कुल डिफरेंट है। तो आपसे मैंने कहा था कि बड़ी जल्दी हम जो है वो सफ़र तय कर लेंगे, क्योंकि डॉलर जो है वो पाकिस्तान के अंदर 200 में बिकेगा, तो 180 के ऊपर हम पहुंच चुके हैं। किसी भी वक्त जो है, चूँकि हमारे यहाँ जब छलांग लगती है तो फिर हम छलांग पैसों की नहीं लगाते, क्योंकि हम छलांग लगाते हैं रुपयों के हिसाब से। वैसे कभी कभी खबर आती है जी पाकिस्तान रुपया जो है डॉलर के मुकाबले में तगड़ा हो गया। कितना तगड़ा हो गया? 4 पैसे। कितना तगड़ा हुआ? 10 पैसे। लेकिन दूसरी तरफ जब डॉलर तगड़ा होता है ना तो वैसे वो फिर जंप लगाता है रुपयों के हिसाब से, 5 रुपये, 7 रुपये, 8 रुपये। तो ये 2 जंप मेरे ख्याल में मैं तवक्को कर रहा हूँ दिसंबर के महीने में लग जाएंगे किसी वक्त भी, तो ये 200 के ऊपर आप चले जाएंगे। सोचें उस वक्त हमारी सिचुएशन क्या होगी। अभी तो चीज़ें शुरू हुई हैं भाई,
अभी तो क्या कहते हैं उसको, ये पीछे 3 साल जो तो सारा ट्रेलर चल रहा था। मूवी तो अभी चलेगी, फिल्म पूरी इन 2 सालों में चलेगी, और जब पूरी फिल्म चलेगी तो फिर लोगों को पता चलेगा कि भाई साहब कितना बदला है पाकिस्तान। कहते हैं रेवेन्यू कम हमें हुआ, पैसा हमारे पास नहीं है, IMF के पास जाना बड़ा ज़रूरी था, और IMF ने ऐसी इनकी गर्दन पकड़ी है। और आपको मैंने अगर याद हो तो मैंने ये भी कहा था कि जिस जिस मुल्क के अंदर IMF ने कदम रखा है वहाँ इन्होंने इकोनॉमिक मिजरी बढ़ाई है। और इकोनॉमिक मिजरी 2 ही जब चीज़ों से बढ़ती है, एक इन्फ्लेशन से और एक आपके अनएम्प्लॉयमेंट से। तो जनाब वाला हुआ क्या है, कभी कभी ये भी, बल्कि आजकल आप देखेंगे अक्सर ये बात सुनने को आती है कि हुकूमत के लोग ये बात करते हैं कि चूँकि इंटरनेशनल लेवल के ऊपर महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है तो इसलिए उसका असर पाकिस्तान के अंदर भी है। बात मान लेते हैं, हम तो मानने वालों में से हैं कि भाई जहाँ अपना आप जो कहते हैं हम मानने को तैयार हैं, क्योंकि हमें जूते इतने मारे हैं कि सुबह हम काम से लेट ना हो। ये आपको समझ आ गई मैं बात कहाँ रिलेट कर रहा हूँ। तो जब इंटरनेशनल मार्केट के अंदर तेल की कीमतें बढ़ती हैं तो एकदम से कीमतें जब पाकिस्तान के अंदर बढ़ा दी जाती हैं, लेकिन जब कम होती हैं तो फिर कम नहीं की जाती। हम ये कहते हैं कि पाकिस्तान के निस्बत इंडिया में तेल की कीमतें ज़्यादा हैं, बांग्लादेश में तेल की कीमतें ज़्यादा हैं, श्रीलंका में तेल की कीमतें ज़्यादा हैं। तो आज तो भाई साहब जब इंटरनेशनल मार्केट के अंदर कीमतें तेल की कम हुई हैं तो आपने क्या किया, 4 से 5 रुपये टैक्स लेवी में इजाफा कर दिया। तो लोगों को जो रिलीफ मिलना था एक, वो आपने रोक दिया, ये कह के कि इस दफ़ा हम तेल की कीमतों में इजाफा नहीं करेंगे। लेकिन साथ ही इंडिया ने आपके साथ 2 दफ़ा उन्होंने कीमतों में कमी की है तेल की। कि हुकूमत ने वैल्यू एडेड टैक्स को कम करते हुए 30% से 19.40% तक कर दिया है, और हमने क्या किया कि टैक्स लेवी जो है उसको 4 से 5 रुपये बढ़ा दिया है। तो इसकी वजह से जो इंडिया के अंदर तेल की कीमतें हैं तकरीबन उसमें 8 रुपये का फ़र्क पड़ा है। अगर इसको पाकिस्तान करेंसी में कन्वर्ट करें तो ये तकरीबन 20 से 25 रुपये का डिफरेंस बनता है। तो क्या हमें नहीं चाहिए था कि हम जनाब वाला लोगों को ये रिलीफ देते कि इंटरनेशनल मार्केट के अंदर कमी हुई है, चलो कम से कम लोग कुछ जो है थोड़ा सुख सा सांस ले। नहीं, हमने बजाय ये करने के हमने ये कहा है कि बिजली और पेट्रोल की कीमतों में भी मज़ीद इजाफा होगा। ये किसने कहा? हमारे बड़े भाई IMF ने। उसने कहा तेल की कीमतें बढ़ा दो, हमने बढ़ा दी। उसने कहा जी पेट्रोल की कीमतें बढ़ा दो, हमने बढ़ा दी। उसने कहा जब सूद जो इंटरेस्ट रेट है उसको बढ़ा दो, हमने बढ़ा दिया। उसने कहा जी फलां काम कर दो, हमने कर दिया। उन्होंने कहा ये एसेट लिख दो, इसको प्राइवेटाइज कर दो, हमने कर दिया। तो यही वो बात थी जिसको जो चौधरी गुलाम सरवर साहब ये कह रहे हैं कि IMF ने 6 अरब डॉलर के बदले हमसे हमारा सब कुछ लिखवा लिया। हुकूमत के लोग ये बात करते हैं, बल्कि इन्होंने वादा किया था 2 करोड़ नौकरियां देंगे इन 5 सालों में, तो वो शायद वादा इनका पूरा नहीं हो सका। हाँ, अब इन्होंने ट्विस्ट मारना शुरू कर दिया। पहले यूटर्न मारते थे, अब ये ट्विस्ट मारते हैं। अब ये कह रहे हैं कि 11 लाख लोगों को सिर्फ बैरून मुल्क नौकरियां मिल गई हैं, ठीक है, और साथ ही ये भी कह रहे हैं कि अगले 2 साल में मजीद 20 लाख लोगों को बाहर के मुल्क भेजा जाएगा ताकि उनको नौकरियां मिल सकें। ये भी अच्छी बात है, उनको ओवरसीज बनाएं ताकि वहां से डॉलर शॉलर कमा के आपको भेजें। लेकिन ये जो लोकल लोग हैं उनके बारे में कौन सोचेगा? क्या वाकई इन लोगों को यहाँ पे नौकरियां मिल गई हैं तो ये जो लेबर आपकी सरप्लस में थी उसको आपने बाहर भेजा है? क्या गवर्नमेंट ने वाकई 2 करोड़ का वादा पूरा कर दिया है? बेरोजगारी डे बाय डे बढ़ती जा रही है, लेकिन हम वही डटाई के साथ ये बातें करते हैं। लेकिन मुल्क में महंगाई कम हो रही है, मुल्क में गुर्बत भी कम हो रही है, मुल्क में बेरोजगारी भी कम हो रही है, और लोगों का जो इनकम सोर्सेज वो बढ़ रहे हैं, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड पहले से बढ़ रहा है। खुदकशियां आप देख सकते हैं, डेली जो खबरें रिपोर्ट होती हैं, बेरोजगारी के फिगर्स आपके सामने हैं। इन्फ्लेशन में ऑलरेडी आपको बता चुका 25 से 30% हो चुका है। बाकी जो इनकम इनक्वालिटी है वो भी देखें, अब जो है वो फर्क वाजे महसूस होता है कि अमीर अमीर से अमीरतर होता जा रहा है, गरीब गरीब से गरीबतर होता जा रहा है। लेकिन फिर भी ये लोग कह रहे हैं वो डेवलपमेंट हो रही है। एक और मसूफ गवर्नमेंट के ये बात करते हैं, पाकिस्तान की कारोबार आसानी इंडेक्स पर बेहतरीन रेटिंग आ गई है। अब मुझे समझ नहीं आती यार कि ये नंबर गेम करने से क्या होगा। आइए आप यहाँ पे शुरू कीजिए काम, कुछ परमिशन वगैरह लें, आपको 40 से 50 जगहों से गुजरना पड़ेगा। इवन के ग्वादर की जो जगह जो पोर्ट है, जो जिसको ऊपर जब आप इतना प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, वहां भी कोई कारोबार करने के लिए आपको तकरीबन 40 से 50 ऑफिस से NOC लेना पड़ता है। मुझे ये बताइए, कोई इन्वेस्टर जब बेचारा इतने कम्प्लेक्स सिस्टम से इतने सारे इदारों को फेस करेगा, क्या वो कारोबार करने का सोचेगा? इसकी निस्बत आप एक छोटी सी ईमेल भेजें
स्वीडन में, डेनमार्क में, फ्रांस में या किसी और जगह, जहाँ पे बोला उस ईमेल के ऊपर आपको वो सारे लोग रिस्पांस करेंगे और आपको बिजनेस की इजाज़त का सर्टिफिकेट जो है वो आपको ऑनलाइन ही पहुँचा देंगे। लेकिन हमारे यहाँ आज भी पूरी दुनिया जो ई कॉमर्स, पूरी दुनिया ऑनलाइन काम कर रही है। पूरा कारोबार, मतलब इसको यूँ कह सकते हैं, एक दुकान जो है, बड़ी दुकान, वो मोबाइल के अंदर आके सिमट गई है। लेकिन हम आज भी वो दफातर के चक्कर लगा रहे हैं। हम आज भी वो फाइलें, जब वो बैग अपना जो गोदी में थमाए होते हैं, बाजू में थमाई होती हैं फाइलें, हम एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस का चक्कर लगा रहे होते हैं। वो जो डिजिटलाइजेशन थी जिसने पूरी दुनिया के फासले ख़त्म किए, हम उसमें आज भी निकम्मे हैं। पता नहीं कब हम उससे काम लेना शुरू करेंगे। लेकिन बयान जो है जनाब वाला वो हम दे देते हैं कि अल्लाह खैर करे कि आपके जनाब वाला पाकिस्तान का जो कारोबारी इंडेक्स है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो इसका मतलब ये है कि लोग ये पाकिस्तान के अंदर आवाज़ें देते हैं कि भाई आइए और अपना कारोबार कीजिए, क्योंकि पाकिस्तान जो है इसमें कोई दो राहें नहीं है। पाकिस्तान वाकई कारोबार करने के लिए एक अच्छा मुल्क है, लेकिन ये इस कारोबार करने के सिस्टम के अंदर जो लूप होल्स हैं उसके ऊपर भी हमें तवज्जो देनी चाहिए। हाँ, ये एक खबर जो इन्होंने दी है जी, 10 माह के दौरान 18.87 मिलियन मोबाइल पाकिस्तान में बनाए गए हैं। उसमें कहा यह जा रहा है कि अगर ये मैन्युफैक्चर किए गए हैं तो उसकी एक वजह यह है कि ये हमने जो तजारत की जो पॉलिसी थी उसमें मेकअप किया है, तो उस वजह से मोबाइल्स की मैन्युफैक्चरिंग पाकिस्तान के अंदर हुई है। लेकिन दूसरी तरफ मोबाइल डे बाय डे महंगे होते जा रहे हैं। मुझे ये समझ नहीं आ रही। इकनॉमिक्स ये कहती है कि जब आप किसी चीज़ की प्रोडक्शन अपने मुल्क के अंदर करते हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि हम तो हर काम तारीखी बताते हैं, जो मोबाइल की प्रोडक्शन तारीखी हो गई, मुल्क का रुपया जो स्ट्रांग हो गया तारीखी तौर पे, मुल्क के अंदर करंट अकाउंट खसारा जो वो तारीखी, पहले तो वैसा हुआ है कि वो सरप्लस में गया। तो इसी तरह ये जो तारीखी प्रोडक्शन है मोबाइल्स की, इसकी वजह से मार्केट के अंदर मोबाइल सस्ता होना चाहिए। इकनॉमिक्स ये कहती है कि जब प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होती है तो उसकी वजह से सप्लाई बढ़ेगी, ज़ाहिर सी बात है, तो प्राइसेस जो होती हैं उसके ऊपर कमी का रुझान होता है। हमारे यहाँ क्या हो रहा है, वो प्रोडक्शन भी बढ़ती जा रही है, सप्लाई बढ़ती जा रही है। तो ये भी थोड़ा सा इसको उसके साथ मैच करने की जरूरत है। ज़री मुल्क है जनाब वाला, हम एक पिछले 70 साल से 75 साल से हम यही बातें करते आ रहे हैं कि पाकिस्तान एक ज़री मुल्क है, पाकिस्तान एक ज़री मुल्क है, पाकिस्तान एक ज़री मुल्क है। लेकिन इस ज़री मुल्क के अंदर अब क्या सूरत आ गई है, कपास की जो कौमी पैदावार है उसमें 80 लाख गांठों की कमी का खदशा पाया जा रहा है। अब होगा क्या, होगा यही कि टेक्सटाइल मिल जो हैं उनको 80 लाख गांठों से जायद शायद इंपोर्ट ही करना पड़ेगा उनको, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। और ये कौन बता रहे हैं, ये एहसानुल हक साहब बता रहे हैं। और इसका मतलब ये है कि जब 80, 70 या 80 लाख गांठें आपको बाहर से इंपोर्ट करनी पड़ेंगी, तो इसका मतलब ये है कि मुल्क में कॉटन की प्राइसेस जो हैं उसमें इजाफा नजर आ रहा है और ये बड़ी जल्दी हो जाएगा। लेकिन साथ साथ हम ये भी कहते हैं कि रवा सीजन में चावल की 9 मिलियन टन रिकॉर्ड पैदावार हुई है, लेकिन चावल फिर बढ़ता जा रहा है, मतलब कि चावल की कीमत बढ़ती जा रही है। गन्ने की रिकॉर्ड पैदावार होगी, कपास की 8.5 मिलियन गांठों का हदफ भी हासिल होगा। अब ये कहते हैं क्रशिंग का अमल शुरू हो गया, तो हो सकता कि चीनी जो है उसका इशू ना रहे। इशू ये नहीं है कि चीनी का बहरान कंट्रोल कर लिया है या क्रशिंग के सीजन शुरू होने से जो बहरान है उसके ऊपर काबू पाया जाएगा। इशू ये है कि चीनी की कीमतें क्या पुरानी कीमतों पर वापस आएंगी कि नहीं आएंगी, ये इसके ऊपर बहुत बड़ा काम करने की जरूरत है। लेकिन लोगों को तो जाहिर सी बात नुकसान ही होगा। जिन लोगों को 54 से 55 रुपये मिल रही थी आज से 3 साल पहले, आज वही चीनी 120, 130 और 150 के ऊपर, बल्कि कुछ जगहों में 200 के ऊपर बिक रही है। तो अब क्रशिंग का सीजन शुरू होता है तो उस तरह से जो हम फायदा कह रहे थे ट्रिकल डाउन होकर आम लोगों तक पहुंचेगा, वो मेरा नहीं ख्याल कि पहुंच पाएगा। और ये मेरे ख्याल में अब इनको छोड़ देना चाहिए। चलो जी, वो नून लीग की पॉलिसियाँ थी या पीपल पार्टी की पॉलिसियाँ थी तो मुल्क जो है उसको तबाह करके रख दिया। कोई कमाल इन्होंने भी नहीं किया। मेरे ख्याल में तबाही जो है वो तकरीबन इन 3 अदवार में बहुत ज़्यादा हुई है और बहुत सारे ऐसे इंडिकेटर्स हैं जो खुल के ये बता रहे हैं कि इनसे कुछ भी नहीं हो पाया और शायद ये कुछ कर भी नहीं पाएंगे, सिवाय इसके कि जनाब वाला ये इल्ज़ाम जो है वो बजाय कि अपने सर लेने के दूसरे के सर ले लो। ये वही बात है कि झूठ इतना बोलो कि एक वक्त में आके वो झूठ आपको सच लगने लगे। अल्लाह ताला हमें और हमारे हुक्म वाला को हदायत फरमाए। खुदा।